हे हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोगों का टॉपिक बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है। ठीक है। लिनक्स के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में पूछे जाने का क्वेश्चन है कि आप लिनक्स पे पैचिंग कैसे करते हो। ठीक है। तो उसको अपडेट बोलते हो। अभी के लिए उसको अपडेट बोलते हो, लेकिन उसको पैच कैसे करते हो और क्यों करते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या चीज़ है ना कि हम अपना विंडोज़ क्यों पैच करते हैं, या फिर वाई वी अपडेट आवर विंडोज, क्योंकि वो सिक्योर बना रहा है। ठीक है। तो वैसे ही ओबंटू, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ओबंटू के लिनक्स का, लिनक्स के ओएस का। तो ओबंटू कुछ पैकेजेस रिलीज करता है सिक्योरिटी के लिए, तो वो अपडेट होने बहुत ज़रूरी है एज ई ओल्डर वर्जन। ठीक है। नए वर्जन आना बहुत ज़रूरी है उस पैकेज। ओपन एस एस एल ले लो, अपाचे ले लो, पोस्टग्रेस ले लो, डेटाबेस। तो उन सब के कुछ वर्जन्स होते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि अभी आपको कुछ कमांड्स पता होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कमांड डायरेक्टली। तो एक कमांड है जो मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत लोगों को पता होगा, sudo apt अपडेट -y। तो मैं करूँगा एंटर। तो देखो कुछ पैकेजेस security.ubuntu.com से उठा रहा है और अपडेट कर रहा है। मल्टीवर्स, AMD कंपोनेंट्स, मेटा डेटा, बहुत सिक्योरिटी पैकेज अपडेट हो रहे हैं। तो 85 पैकेजेस कैन बी अपग्रेड। ठीक है। कैन बी अपग्रेड, तो इसने क्या किया, दिस इज नॉट यू हैव बीन अपडेटेड द पैकेजेस अभी तक। जैसे कि समझ लो, ये जो मैंने अभी किया ना, ए sudo apt अपडेट -y। अभी एक बात समझ लो कि इसने 85 सिक्योरिटी पैकेजेस जो कि अपग्रेड होने चाहिए, वो रिपोजिटरी में अपडेट किए हैं। इसका मतलब है apt लाइक sudo apt अपडेट, वो ओबंटू के डायरेक्टरी से, रिपोजिटरी से जो अपडेटेड पैकेजेस हैं वो अपने ओबंटू में लेके अपने रिपोजिटरी में डाल रहा है। अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट अभी मैं करना सिखाऊंगा कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि मैं करूँगा sudo apt अपग्रेड। ठीक है। अगर मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, sudo apt लिस्ट हाइफन हाइफन अपग्रेड, अपग्रेडेबल। ठीक है। जैसे कि ऊपर भी कमांड दी हुई है अपग्रेडेबल। तो ये क्या बताएगा, वो 85 पैकेजेस कौन से हैं जो अपग्रेड करने लायक है, जो अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये है वो सारे पैकेजेस। ठीक है। जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ें बताई, यूटिल टू देखो, आई नीड यू टी यू आईनेट यूटिल्स के टूल जो होते हैं ना, तो वो सारे अपडेट भी हो रहे हैं। देखो आईनेट यूटिल्स के सारे टूल्स हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट, ठीक है, बीपीएफ टूल, बहुत सारी चीज़ें। 85 पैकेजेस जो कंसिडरेशन में है। देखो मैं अगर एंटर एंटर करता हूँ, वो सारे 85 पैकेजेस बताएगा मुझे। ओपन एसएसएल, जैसे कि मैंने बोला था, एफटीपी के लिए जो भी पैकेजेस, पाइथन के पैकेजेस, पाइथन 3 इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो उसके पैकेजेस, टीमिक्स, टीमिक्स टेलनेट, ये सारे पैकेज उसके पाके है। वो सारे 85, देखो 85, 85 के 85 पैकेजेस दिख रहे हैं जो रिपोजिटरी के अंदर है। उसको अपग्रेड कर सकते हो आप लोग। ठीक है। तो इसका मतलब है अभी सर्वर अपग्रेड हुआ नहीं है अभी के लिए। ठीक है। उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपग्रेड करेंगे अभी। तो उसके लिए क्या होगा, sudo apt अपग्रेड -y। ठीक है। तो अभी वो सारे पैकेजेस जो हमने फेच किए हमारे रिपोजिटरी में, वो सारे अपडेट हो जाएंगे। राइट। पर वो स्किप भी करेगा कुछ पैकेजेस। क्यों करेगा, क्यों स्किप करेगा, क्योंकि कुछ पैकेजेस है, जैसे कि पाइथन, कोई एप्लीकेशन पाइथन का रनिंग है, तो उस अपडेट की वजह से कुछ डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है एप्लीकेशन पे या फिर किसी सर्विस पे, तो वो पैकेज वो स्किप कर लेता है। पर हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि वो भी पैकेज इंस्टॉल कर ले सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं,
डिस्क अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क अपग्रेड क्या रहता है, हम फोर्स पैकेज अपग्रेड कर लेते हैं फोर्सफुली। फोर्सफुली माने लाइक डोंट स्किप एनीथिंग, जस्ट अपडेट इट। हमको कुछ लेना देना नहीं है, मतलब मुझे मेरा कुछ रनिंग नहीं है, मैंने सब स्टॉप कर दिया है, मैंने डेटाबेस बैकअप ले लिया है, सब बैकअप ले लिया है, पर मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपडेट होने चाहिए सारे पैकेजेस। जैसे फ़ोन में आप एप्लीकेशन अपडेट करते हैं या फिर किसी विंडोज़ सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड कर लेते हो, उसी तरीके से ये काम करता है। एवरीथिंग अभी ये अपग्रेड हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अपग्रेड होगा पैकेज। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सर्वर रिबूट करना पड़ता है एवरी टाइम, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि वो अपग्रेड लाइक प्रोसेसिंग ट्रिगर, ठीक है। कुछ चीज़ें स्किप भी होंगी क्योंकि उसको पता है कि नहीं, मैं इसका कुछ काम चल रहा है सर्वर के ऊपर, तो वो लाइक वो इंटेलिजेंस अपना स्किप कर लेगा वो पैकेज, क्योंकि ये पैकेज अपग्रेड होगा कि एक नई डिपेंडेंसी इसके लिए आ जाएंगी कि उसको आपके एप्लीकेशन में वर्जन डालना पड़ेगा या फिर पैकेज डालना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इस हिसाब से कुछ वो एक चीज़ होती है कि समझ लो आप अपना विंडोज़ अपग्रेड करते हो, उसके बाद वो रिस्टार्ट मांगता है क्योंकि इम्प्लीमेंट के लिए। वैसे ही अगर हम अपग्रेड करेंगे पैकेजेस, ठीक है, रिपोजिटरी तो अपडेट हो गई, लेकिन अभी अपग्रेड करना पड़ेगा पैकेजेस के लिए, तो वो अपग्रेड हो गया अभी, ठीक है। कंटेनर्स नो नीड टू बी रिस्टार्ट, क्योंकि नहीं है, बात खत्म, ठीक है। रिस्टार्टेड दी सर्विसेज, सर्विसेज रिस्टार्ट कर दी उसने, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैकेजेस में सर्विसेज रिस्टार्ट हो जाती है तो हो जाता है, ठीक है। कुछ पैकेजेस में अभी अगर मैं करता हूँ sudo apt dist अपग्रेड -y, ठीक है, अब बोलो नहीं, नॉट अपग्रेडिंग टू, ठीक है। बाकी सारे हो गए, नो अपग्रेडिंग येट ड्यू टू फेजिंग पाइथन सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज कॉमन, ये तो पैकेज अपडेट नहीं हुए क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है इसलिए, पर वो अपडेट हो गए, परफेक्ट। लाइक ये होता है अपग्रेडिंग का प्रोसेस, या फिर सॉफ्टवेयर सॉरी लिनक्स सर्वर अपडेटिंग का प्रोसेस। लिनक्स सर्वर को पैच कैसे करते हैं, इसको पैचिंग बोलते हैं, ठीक है। पुराने जो वर्जन के पैकेजेस थे उनको अपडेट करना पड़ता है, पहले उनको रिपोजिटरी पे खींचो अपडेट से, अपने सर्वर के रिपोजिटरी पे उबंटू से अपने सर्वर पे, फिर उसको अपग्रेड करो, ठीक है। फिर अगर कंपलसरी सब अपग्रेड करना है तो डिस्क अपग्रेड करो, परफेक्ट। और फिर जो पैकेजेस नहीं चाहिए, sudo apt auto remove -y, तो ये क्या करेगा, जो पैकेजेस आपने अपग्रेड किए पर उसके कैशे में, मतलब पुराने पैकेजेस सर्वर के अंदर कुछ रह गए तो ये निकाल देगा, जिसकी ज़रूरत अभी हमको नहीं है। क्यों वो नहीं है, ठीक है, उसने ऑलरेडी वो कर दिया है तो उसका कोई नीड ही नॉट अपग्रेडिंग टू, ठीक है। बाकी सब अपग्रेड हो गए, कोई दिक्कत नहीं, वो बताएगा कौन से तो पैकेज है आपके अपग्रेड नहीं हो रहा है, उसकी नीड भी नहीं है, तो आप क्या करना है कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट, उसके बाद क्या है, सूडो रिबूट, हो गया, दैट्स डन। सूडो रिबूट जैसे ही करोगे सर्वर रिबूट हो जाएगा, फिर सूडो इनिट, नहीं चलेगा, रिबूट हो गया, खत्म। और रिबूट होने के बाद सारे पैकेज आपके अपडेट हो जाते हैं, आपका सर्वर ब्रांड न्यू, एकदम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता, ऑल सेट। दैट्स कॉल्ड पैचिंग, याद रखना व्हाट इज सर्वर पैचिंग, ये होती है सर्वर पैचिंग, बात खत्म। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे पैचिंग क्या होती है, क्यों होती है, ये सब प्रोसेस याद रखना, काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।